मथुरा से राकेश त्रिपाठी जी, संदेश भक्ति का भी है लेकिन संदेश 24 की जीत का भी है क्या? देखिए, अलग अलग संदेश है, जिसको जैसा संदेश ठीक लगे वैसा स्वीकार करना चाहिए। अब विपक्ष नकारात्मक इतना हो चुका है कि उसको हर बात में नकारात्मकता दिखाई पड़ती है, लेकिन मैं आपके देख रहे दर्शकों के लिए विशेष तौर पर यह तस्वीर जरूर दिखाऊंगा। ये तस्वीर भारत के संविधान की है और भारत के संविधान में यह तस्वीर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की वो तस्वीर है जिसमें वो अर्जुन को संदेश दे रहे हैं गीता का। यह अर्जुन को गीता का दिया गया भगवान श्री कृष्ण का संदेश आज दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में रिसर्च का एक कारण बनता है, जिसपे लोग रिसर्च करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का दर्शन करने अब तक कोई प्रधानमंत्री नहीं गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज वहां पहुंचना इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि या भगवान राम की जन्मभूमि, इन दोनों ही जन्मभूमि जो इनका हमारे आराध्य है, हमारे इष्ट है, उसको विवाद का एक बिंदु बना करके रख दिया था। लेकिन आज कैसे परिवर्तन हुआ है, कितना उत्साह है, कितनी ऊर्जा दिख रही है, कितनी चेतना दिख रही है, उमंग दिखाई पड़ रहा है, कायाकल्प होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यह अयोध्या और काशी मथुरा आज जगमगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं सनातन के आज चेतना का काल है, जिस चेतना के काल में आज हम अपनी जड़ों के साथ जुड़ रहे हैं, अपनी परंपराओं के साथ जुड़ रहे हैं, अपनी रीति नीतियों के साथ जुड़ने का काम कर रहे हैं। वरना मजहबी तुष्टीकरण के कारण देश कहीं ना कहीं इन बातों से पीछे हट चुका था। ये जब पहले अजीज खान साहब की सरकार उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी, ये अपने आप को हालांकि क्लेम करेंगे, अभी इसी डिबेट में क्लेम करेंगे कि अखिलेश यादव जी श्री कृष्ण के वंशज हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी के श्री कृष्ण के वंशज होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में गाय कटती रहती थी, कभी गायों की चिंता नहीं की। आज थानों के भीतर कृष्ण जन्माष्टमी बनाए जाने पर रोक लगा देने का काम अखिलेश यादव जी ने किया था। मैं यही कह रही हूँ डॉक्टर अजीज खान, आपसे पूछूंगी क्योंकि जिस तरह से राकेश त्रिपाठी जी ने कहा बीजेपी का तो नारा है जो राम को लाएंगे वो अब कृष्ण को लाएंगे, तो अखिलेश जी तो यदुवंशी कहते हैं खुद को, तो उन्हें तो खुश होना चाहिए कि यही नारा बीजेपी दे रही है। देखिए सुचरिता जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि धर्म आस्था का विषय होता है और इंसान को धार्मिक होना चाहिए और अपने आराध्य को मानना चाहिए और बहुत ही दिल से मानना चाहिए और पूजा अर्चना करना चाहिए। जिसके धर्म में जो चीजें बताई गई हैं आवश्यक है उसको करना चाहिए। लेकिन जब धर्म राजनीति का अड्डा बन जाए और धर्म के सहारे लोगों का कहीं ना कहीं अपनी नाकामियों को लोग छिपाने लगे, तो ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोग कहीं ना कहीं ढोंगी कहलाते हैं। एक बात आप जानिए, वो उनका मकसद जनता का उद्धार नहीं है, उनका मकसद लोगों के धार्मिक भावनाओं से खेलना है। धर्म के नाम पर तमाम जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं उनके पीछे छिप करके अपने आप को धार्मिक बताना, ये मुझे लग रहा है ये सबसे बड़ा गुनाह है जो मैं समझ पा रहा हूं।